नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव अपने चरम की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी देते हुए घोषणा की है कि अमेरिका का शक्तिशाली नौसैनिक आर्माडा ईरान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और वहां की आंतरिक स्थिति को लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। जवाब में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर ने भी तीखा पलटवार करते हुए कहा कि ईरान की उंगली भी ट्रिगर पर है। दोनों देशों के ये सख्त बयान हालात को और ज़्यादा विस्फोटक बना रहे हैं। ट्रंप ने अपने बयान में साफ किया कि अमेरिका युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वो ईरान पर दबाव बनाए रखना ज़रूरी समझता है। और उन्होंने कहा कि नौसैनिक तैनाती किसी तत्काल हमले की घोषणा नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक संदेश है कि अमेरिका हालात पर करीबी नज़र रखे हुए है। ट्रंप के मुताबिक ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अब सिर्फ एक आंतरिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का रूप उसने ले लिया है। मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी और राजनीतिक दमन जैसे मुद्दे वैश्विक मंच पर चर्चा का विषय बन चुके हैं। ईरान के अंदर जारी विरोध प्रदर्शनों ने हालात को और संवेदनशील बना दिया। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक बदहाली और सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों की तस्वीरें दुनिया भर में सामने आ रही हैं कि इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए ईरानी सुरक्षा बलों की सख्ती की भी रिपोर्ट्स आई हैं। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर आरोप लगाता रहा कि वो अपने नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यही सही वक्त है जब ईरान पर राजनीतिक और सैन्य दबाव बढ़ाकर उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाए। दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका की नौसैनिक तैनाती को सीधी धमकी बताया। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर अमेरिका ने कोई भी गलत कदम उठाया तो ईरान जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर थोपा गया तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। और ईरान का ये संदेश साफ और सख्त है। इसी पर विशेषज्ञों का मानना है कि ये टकराव सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ सकता है। और फारस की खाड़ी में भी अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी पहले से ही संवेदनशील मानी जाती है। ऐसे में किसी भी छोटी घटना या गलत आकलन से हालात बेकाबू हो सकते हैं। इजराइल, सऊदी अरब और खाड़ी के जो बाकी के देश हैं, इन्होंने भी तनाव को बेहद करीबी से देखा है, क्योंकि किसी भी सैन्य संघर्ष का सीधा असर उनकी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ट्रंप के बयान में एक विरोधाभास भी साफ दिखाई दिया। एक और कहते हैं कि ट्रंप बल प्रयोग उनकी प्राथमिकता नहीं है, वहीं दूसरी ओर भारी नौसैनिक बेड़े की तैनाती का ऐलान करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये ट्रंप की पुरानी रणनीति का हिस्सा है। दबाव डालो, लेकिन बातचीत का दरवाजा खुला रखो। ट्रंप इससे पहले भी उत्तर कोरिया, चीन और ईरान के साथ इसी तरह की रणनीति अपनाते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बढ़ते तनाव को लेकर परेशान है। यूरोपीय देश खुलकर युद्ध के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि हालात कूटनीति के जरिए संभाले जाएं। संयुक्त राष्ट्र भी संयम बरतने की अपील कर चुका है। हालांकि अब तक कोई ठोस मध्यस्थता सामने नहीं आई और दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर ला सके। देखिए, कुल मिलाकर अमेरिका का नौसैनिक आर्माडा और ईरान के ट्रिगर पर रखी उंगली, ये दोनों संकेत बताते हैं कि स्थिति बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इसी पर विशेषज्ञों का मानना है कि ये टकराव सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ सकता है। और फारस की खाड़ी में भी अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी पहले से ही संवेदनशील मानी जाती है। ऐसे में किसी भी छोटी घटना या गलत आकलन से हालात बेकाबू हो सकते हैं। इजराइल, सऊदी अरब और खाड़ी के जो बाकी के देश हैं, इन्होंने भी तनाव को बेहद करीबी से देखा है, क्योंकि किसी भी सैन्य संघर्ष का सीधा असर उनकी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ट्रंप के बयान में एक विरोधाभास भी साफ दिखाई दिया। एक और कहते हैं कि ट्रंप बल प्रयोग उनकी प्राथमिकता नहीं है, वहीं दूसरी ओर भारी नौसैनिक बेड़े की तैनाती का ऐलान करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये ट्रंप की पुरानी रणनीति का हिस्सा है। दबाव डालो, लेकिन बातचीत का दरवाजा खुला रखो। ट्रंप इससे पहले भी उत्तर कोरिया, चीन और ईरान के साथ इसी तरह की रणनीति अपनाते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बढ़ते तनाव को लेकर परेशान है। यूरोपीय देश खुलकर युद्ध के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि
हालात कूटनीति के जरिए संभाले जाएं। संयुक्त राष्ट्र भी संयम बरतने की अपील कर चुका है। हालांकि अब तक कोई ठोस मध्यस्थता सामने नहीं आई और दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर ला सके। देखिए, कुल मिलाकर अमेरिका का नौसैनिक आर्माडा और ईरान के ट्रिगर पर रखी उंगली, ये दोनों संकेत बताते हैं कि स्थिति बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ईरान के अंदरूनी हालात, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सैन्य चेतावनियों का ये मेल आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इतना साफ है कि अगर हालात को समय रहते नहीं संभाला गया तो इसका अंजाम सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारी पड़ सकता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।